चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि इस झारखंड प्रदेश की जनता की एक आवाज़ के रूप में हम खड़े हैं और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्योद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना। लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार की षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है,
उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करें, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए जरूरत होता है, जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आज लगा कि हम मीडिया के समक्ष हो ये सारे विषय को मैं रख दूं ताकि झारखंड की जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अगर कोई भी किसी प्रकार की इसमें से घटनाएं या दुर्घटनाएं होती है तो मैं कहूंगा कि उसके सारे जवाबदेह इस राज्य की सरकार की होगी, राज्य के मुख्यमंत्री की होगी। मुख्यमंत्री के सबसे किस चहेते अधिकारी से अब वो सारे चीज तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। और जब कोई जांच एजेंसी हमसे जब बात करेगा तो मैं जरूर बता दूंगा। और पहले भी डीजीपी का प्रकरण उठा चुके हैं और पहले भी जैसा बता चुके हैं कि मुझे जान का खतरा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, फंसाया जा सकता है। कहीं आपका इशारा डीजीपी की तरफ तो नहीं है? जी, मैंने कहा कि जो जांच एजेंसी जांच करेगी तो उस समय भी मैंने बातें को उठाया था और मैंने कहा था अगर कोई सेंट्रल एजेंसी हमसे जब बात करेगी तो मैं बता दूंगा। केंद्र में आपकी सरकार है, क्या आप अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा? नहीं, मैं उसकी मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। फिर मैं जानकारी की, मैं तो यूं ही ऐसे ही मैं सदैव लड़ते रहा हूँ। जिस वक्त मेरे पास कुछ भी सुरक्षा नहीं था तब भी हम सरकार के गलत कामों का मैं विरोध करते रहा हूँ। और आज तो मेरे पास जितना सुरक्षा है काफी कुछ है, मैं उसके लिए अपने लिए मैं नहीं मांगता हूँ। मुझे जो जानकारियां मिली मैं उसको आप सब लोगों के समक्ष सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे लगा कि कोई बात को सुन करके यूं ही रख लेना, चुप रह जाना वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में भी इस प्रकार की सूचना मिली थी। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी हमें जानकारी मिलती है और हम सरकार को भी पत्र लिखते रहे तो आपने देखा होगा कि जिस पत्र को जब मैंने लिखा तो 1 साल या 2 साल के बाद वो पत्र की सत्यता आप सबको दिखाई पड़ा। आप साहेबगंज की घटना याद करिए, दारू को लेकर के 2022 में ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मैंने कहा था कि भाई ये घोटाला होगा, इन एजेंसियों को काम देने के लिए फिर से टेंडर किया गया और सब वही सब चीजें हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करते हैं। हमारे पास भी जो तथ्य, जब कोई चीज जानकारी आती है तो उसको मैं अपने ढंग से फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जितनी सूचना के तंत्र है उसको मैं उपयोग करता हूँ और तब मैं पता करता हूँ कि ये जो मेरे पास सूचना आई है वो सत्य है या सत्य से करीब है या दूर है। और जब मुझे ये पता चला कि जो भी मेरे पास सूचना मिली इस प्रकार की, तो लगा कि ये बिल्कुल सत्य के करीब है और हमें जनता से इन सारी बातों को हमें शेयर करना चाहिए। गांधी जी, ये तो आप जनता को बता रहे हैं, लेकिन एक प्रतिपक्ष के नेता के जान को खतरा है, उसके परिवार को खतरा है, तो लगता है कि केंद्रीय एजेंसी को जांच करना चाहिए और इसके लिए आप मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं जांच के लिए मैं मांग नहीं कर रहा हूं, मैंने तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सुरक्षा तो पर्याप्त है।
मैं क्या कमी ये जांच नहीं नहीं कर होनी चाहिए उच्च स्तरीय? हमने कहा कि वो जांच करना जिसका काम है वो जांच करेगा, लेकिन जांच करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जनता को सिर्फ बता रहा हूं कि भाई ये चल रही है इस प्रकार की। जो भी जनता की आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने के लिए लोग सुपारी तक दे रहे हैं। राज्य में 1 जुलाई से कोई नई उत्पादन नीति आने वाली है, आपको इसमें भी कोई विसंगति नजर आती है? नहीं, अभी तो उस समय देखेंगे, अभी बहुत समय बाकी है। अभी तो जिस विषय पर यहाँ मैंने कह रहा हूँ इतना ही आज मैं विषय रख रहा हूँ, बाकी फिर आपको भ्रष्टाचार से ही जुड़ा मामला है तो नहीं, हम तो सब कुछ भ्रष्टाचार पर ही उठाते हैं। जो गलत होता है, जो गलत हो रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है वो केंद्र सरकार का भी पैसा है, तो केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है जांच करने, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का है। देखिए, कोई भी एजेंसी राज्य में जांच तभी करती है जब राज्य सरकार जब राज्य का पैसा लगा हो सिर्फ तब। अब तो यहाँ केंद्र सरकार का भी में पैसा केंद्र सरकार का भी पैसा रहती है, लेकिन किसी भी एजेंसी को जांच के लिए तभी वो प्रवेश कर सकती है जब राज्य सरकार उसकी इजाजत। सीबीआई तभी प्रवेश कर सकेगी, ईडी तब करती है जब कोई केस किया हुआ उसमें रहता है, प्रेडिकेंस ऑफेंस जब बनता है तब उस पर वो जांच करती है, नहीं तो वो जांच नहीं कर सकती, यही नहीं घुस सकती। सीसीएल और अन्य विभाग की तरह इसमें भी तो हो सकता है, क्योंकि केंद्र नहीं, का अन्य विभाग पैसा में है। सीसीएल वगैरह में वो जांच कर सकती है, लेकिन इस सब में नहीं जांच कर सकती। तो राज्य सरकार के अधीन जो रहता है वहाँ नहीं तो जांच। क्या आप मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए गंदगी? अरे ये सब तो एक बार मैंने मांग कर चुका, फिर मैं मांग करूंगा। आज मैं क्योंकि इतना ही बात मुझे करनी थी, इसलिए मैंने इतना ही खत्म करो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।